बढ़ती हुई तोंद के लिए ज़रूर खाएं यह 3 चीज़ें, 1 महीने में ही घटेगा वजन। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो लाखों लोगों की ज़िंदगी को छूता है, वह है वजन कम करना। लेकिन हम इसे केवल साधारण वजन घटाओ वीडियो की तरह नहीं देखेंगे। दोस्तों, आज हम उस गलतफहमी को दूर करेंगे जो सबसे ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। एक ऐसी सोच जो न केवल आपको थका देती है बल्कि आपकी सेहत को भी भारी खतरे में डाल देती है। आपने भी सुना या किया होगा, वजन घटाने के लिए खाना पीना बंद कर दो, खुद को भूखा रखो। लेकिन क्या आपको पता है, यह तरीका आपको मोटापे से ज़्यादा बीमारियों की तरफ घसीट रहा है। यह एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। ऐसा करने से आपका मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है, शरीर में एनर्जी की कमी होती है और धीरे धीरे कमज़ोरी, थकान, चक्कर, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। यानी वजन तो घटेगा, आपकी सेहत ज़रूर बिगड़ जाएगी। वजन घटाने के लिए क्या खाना चाहिए? अपने आप को भूखा नहीं रखना चाहिए बल्कि समझदारी से खाना चाहिए। मतलब यह है कि जो चीज़ शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है उसे खाना छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो चीज़ हेल्दी है उन्हें ज़रूर खाओ। अब सवाल आता है, हमें क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ छोड़ दें ताकि वज़न तेज़ी से कम हो और लंबे समय तक मेंटेन रहे। तो चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जो हमारे शरीर में चुपचाप वज़न बढ़ा रही हैं। वीडियो के अंत में ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी में हम आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करेंगे, चमत्कारी वजन घटाने के टिप्स जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। यह डिफरेंट, सरल है, बल्कि इतना आसान है कि आप इसे रोज़मर्रा की लाइफ में बिना किसी परेशानी के शामिल कर सकते हैं। नंबर 1, सफ़ेद चीनी। दोस्तों, वाइट शुगर को अगर आप एक जहर कहें तो गलत नहीं होगा। इसे सफ़ेद जहर कहा जाता है। इसमें ना तो कोई फाइबर होता है, ना मिनरल, ना विटामिन और ना ही कोई ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो। इसमें होता है सिर्फ कैलोरी, जो सीधे जाकर आपके शरीर में फ़ैट के रूप में जमा हो जाती है। अब आप चाय, कॉफ़ी या मिठाइयों के माध्यम से चीनी का सेवन करते हैं तो आप अपनी बॉडी को खाली कैलोरी देते हैं। इसमें ना ही कोई पोषण, ना ताकत, ना कोई एनर्जी, सिर्फ मोटापा होता है। अगर आप सिर्फ 20 से 25 दिन के लिए चीनी छोड़ दें, यानी चाय में चीनी ना पिएं, मिठाइयाँ ना खाएं, तो आपको यकीन होगा कि बिना किसी एक्सरसाइज के भी आपका वज़न 1 से 2 किलो कम हो सकता है। यह असर इतना मजबूत है कि कई बार सिर्फ चीनी छोड़ देने से पेट की सूजन भी घटने लगती है। इसके लिए विकल्प नेचुरल स्वीट का इस्तेमाल करें, जैसे शहद आदि का इस्तेमाल करें। यह आपके स्वाद को संतुष्ट करेंगे और नुकसान भी नहीं करेंगे। नंबर 2, मैदा और उससे बनी चीज़ें। रिफाइंड फ्लोर देखने में तो एकदम सफ़ेद और रिफाइंड जैसा लगता है, लेकिन इसका अंदरूनी सच बहुत ही खतरनाक होता है। यह गेहूं का ही एक रूप होता है, लेकिन इसमें सारे फाइबर और पोषक तत्व निकाल दिए जाते हैं। मतलब जो आटा आपके शरीर को ताकत देता है वही मैदा बनकर नुकसान पहुंचाने लगता है। मैदा से बनी चीज़ें जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, समोसे, कचौड़ी, बिस्कुट आदि कब्ज़ पैदा करते हैं, आपके पेट को भी फुला देते हैं, अंदर से गैस, एसिडिटी बढ़ाते हैं, धीरे धीरे शरीर में चर्बी जमा कर देते हैं। जब मैदा आपकी आंतों में जाकर चिपकता है तो वह पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। आप महसूस करते हैं कि पेट भारी है, नींद नहीं आ रही, सुस्ती छाई है। यह सब शरीर को कमज़ोर करता है, मोटा बनाता है। इसलिए अगर आप वज़न घटाने की तरफ सोच रहे हैं तो मैदा को बाय बाय कहिए और उसकी जगह पर साबुत अनाज जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, रागी को आहार में ज़रूर शामिल करें। नंबर 3, पैकेट फूड। आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जब टाइम कम होता है तो सबसे आसान रास्ता लगता है रेडी टू ईट या रेडी टू कुक फूड। लेकिन यह सुविधा आपके शरीर के लिए धीमा जहर है। अगर आपने कभी चिप्स का पैकेट जब से देखा हो, वह फूला हुआ होता है, एकदम गोलगप्पे जैसा। अगर आप रोज़ ऐसे चिप्स खाते हैं तो क्या आपका पेट भी वैसा ही गोल नहीं हो जाएगा? यह कोई मजाक नहीं है, एक कड़वा सच है। पैकेज्ड फूड में क्या होता है? प्रिजर्वेटिव, केमिकल, आर्टिफिशियल फ्लेवर, ट्रांसफर, एक्स्ट्रा नमक और बहुत ज़्यादा शुगर। यह चीज़ न सिर्फ वज़न बढ़ाती है बल्कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड जैसी बीमारियों को भी न्योता देती है।
बिस्किट, नमकीन, मैगी, इंस्टेंट नूडल, फ्रोजन फूड्स, यह सब आपकी सेहत के दुश्मन हो सकते हैं। इनका स्वाद आपको अच्छा लगे लेकिन उनका असर बहुत ही ख़राब होता है। अब बात करते हैं एक और ऐसी चीज़ जो दिखती तो बिल्कुल घरेलू है लेकिन उसकी लगातार सेवन आपकी फिटनेस में रुकावट बन सकता है। वह है सफ़ेद चावल और गेहूं की रोटी। यह बात थोड़ी चौंकाने वाली तो हो सकती है क्योंकि यह दोनों चीज़ हमारे खान पान का आधार है। खासकर हम भारतीयों के लिए चावल और रोटी के बिना खाना अधूरा माना जाता है। लेकिन यहाँ बात इन्हें पूरी तरह छोड़ने की नहीं है बल्कि थोड़ा सा बदलाव लाने की जाए। हर हफ्ते एक नया विकल्प अपनाकर आप इन्हीं रोटी को सेहतमंद बना सकते हैं। जैसे पहले हफ्ते में गेहूं की रोटी, दूसरे हफ्ते में रागी की रोटी, तीसरे हफ्ते में चने की रोटी, चौथे हफ्ते में जौ की रोटी का सेवन करें। यह सभी विकल्प न केवल कम कैलोरी वाले होते हैं बल्कि इनमें फाइबर, न्यूट्रिशन अधिक मात्रा में होता है। इससे एक और जहां आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होगा वहीं दूसरी ओर कैलोरी का सेवन भी कम होगा। मतलब यह है कम खाना, ज़्यादा ऊर्जा और धीरे धीरे वजन में कमी। इसी तरह सफ़ेद चावल यानी पॉलिश्ड राइस को भी धीरे धीरे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है जिससे शरीर में शुगर और फैट तेज़ी से बढ़ते हैं। इसके बजाय आप ब्राउन राइस, ब्लैक राइस या फिर क्विनोवा जैसी हेल्दी विकल्प अपना सकते हैं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो दिखती हैं ग्लैमरस लेकिन हेल्दी टैग के साथ मिलती हैं, असल में शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं और वह है हाई कैलोरी फूड। इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि इनका सेवन आपको मोटा बना सकता है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेज्ड फूड, जूस, केक, पेस्ट्रीज, एनर्जी ड्रिंक और यहाँ तक कि मार्केट में मिलने वाले प्रोटीन और एनर्जी बार, सॉफ्ट ड्रिंक भरपूर मात्रा में शुगर होती है लेकिन पोषण बिल्कुल भी नहीं होता। इन्हें पीकर आपको अतिरिक्त कैलोरी मिलती है जो आपकी कमर, पेट, जांघों में जाकर जमा हो जाती है। पैकेज्ड फूड, जूस भी दिखने में हेल्दी लगते हैं लेकिन इनमें फाइबर पहले से ही निकाल दिया जाता है। कई बार इनमें एडिड शुगर, प्रिजर्वेटिव और फ्लोरिंग एजेंट मिलाए जाते हैं। अब बात करते हैं 7 ऐसे फूड के बारे में जो न केवल आपकी चर्बी को तेज़ी से घटा सकते हैं, आपको पूरी तरह से सेहत भी सुधार सकते हैं। इन फूड को सुनकर आपको लगेगा कि यह साधारण सी चीज़ है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मौजूद है, लेकिन अब आप इन्हें सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करते हैं तो उनके फ़ायदे चौंका देने वाले हो सकते हैं। वीडियो के अंत में हम एक बेहद खास जानकारी के बारे में जानेंगे जो वेट लॉस के लिए एक गुप्त हथियार जैसा है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं गर्म पानी की। यह सुनने में साधारण लग सकता है लेकिन इसके फ़ायदे असाधारण हैं। गर्म पानी से आपके शरीर का डाइजेशन सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है। जब पाचन सही होगा तो शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होता है। मेटाबॉलिज्म जितना तेज़ होगा कैलोरी बर्निंग उतनी ही तेज़ होगी। 2016 में हुई एक रिसर्च बताती है कि गर्म पानी पीने से मेटाबॉलिज्म का रेट में लगभग 30% का इजाफा हो सकता है। मतलब यह है कि कोई भी भारी वर्कआउट किए बिना भी आप अपने शरीर में फैट को तेज़ी से बर्न कर सकते हैं। अगर आप पूरे दिन गर्म पानी नहीं पी सकते तो कम से कम सुबह उठने के बाद 1 गिलास नींबू पानी डालकर ज़रूर पिएं। 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। इससे शरीर को एनर्जी मिलती है और पेट साफ होता है। दिन भर हल्कापन महसूस होता है। अब बात करते हैं एक और बेहद असरकारी पदार्थ की, वह है अदरक का पानी जिसे हम जिंजरोल वाटर भी कहते हैं। इतना असरदार है जो इसमें अदरक मिलाने से उसके गुण और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अदरक में पाया जाने वाला जनरल नामक तत्व हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करने में मदद करता है या पाचन सुधारता है, पेट की गैस, सूजन को कम करता है, शरीर में जमी चर्बी को धीरे धीरे गला देता है। बस 1 गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें, कुछ मिनट उबालें, फिर छानकर हल्का गर्म पानी पिएं। इसे दिन में 2 बार भोजन के बाद लेना बेहतर होगा। अब बात करते हैं अगले फूड की जो है आंवला का जूस। यह विटामिन सी का सबसे बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन सी का काम सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाता है लेकिन इसका सीधा संबंध वजन घटाने से भी है। विटामिन सी हमारे शरीर में फैट सेल्स को रोकने में मदद करता है। जब हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जीवन शैली बहुत अधिक बैठने वाली हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। आंवला जूस इस मेटाबॉलिज्म को फिर से एक्टिव कर देता है और
शरीर को ऊर्जावान बना देता है। दोस्तों, अगर आप रोज़ सुबह खाली पेट 1 गिलास ताज़ा आंवला का जूस पीते हैं तो यह आप शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, आपकी त्वचा, बाल और पाचन बेहतर बनाता है। धीरे धीरे शरीर में जमी अतिरिक्त चर्बी भी कम होने लगती है। दोस्तों, नियमित रूप से विटामिन सी का सेवन किया जाए तो वह आपके शरीर में मौजूद फैट को कम कर सकता है। विटामिन सी की प्राकृतिक शोध आंवला जूस से बेहतर विकल्प शायद ही कोई और हो सकता है। आंवला आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, शरीर की चर्बी को तोड़कर मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है। इसका सेवन सुबह खाली पेट करें तो इसका असर और भी गहरा हो जाता है। तो दोस्तों, अब अगले फूड की बात करें, वह है जौ का पानी, बार्ले वाटर। यह हमारे पूर्वजों द्वारा सदियों से उपयोग में लाया जा रहा है। यह पारंपरिक सुपर फूड है। इसे बार्ले वाटर भी कहा जाता है। बार्ले वाटर में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता, बहुत आसान है। 100 ग्राम जौ के दानों को अच्छे से धोकर 4 गिलास पानी में कम से कम 4 घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद इसे एक बर्तन में डालकर धीमी आंच पर पकाएं। जब पानी आधा रह जाए तो इसे ठंडा करके छानकर बोतल में स्टोर कर सकते हैं। इसे दिन भर किसी भी समय पी सकते हैं। भोजन के बीच पीने से यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे हम कम खाते हैं, कैलोरी घटती है। लौकी का जूस भी एक और बढ़िया विकल्प है जो वजन घटाने की प्रक्रिया को तेज करने में मददगार साबित होता है। लौकी का जूस लो कैलोरी और हाई फाइबर का होता है। पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए पीते ही शरीर को ठंडक मिलती है, डाइजेशन सिस्टम सक्रिय हो जाता है। लौकी का जूस बनाने के लिए आपको एक लौकी लेनी है, उसे छीलकर छोटे छोटे टुकड़े में काट लें। मिक्सर में बिना पानी मिलाए इसे पीस लें, जूस तैयार हो जाएगा। स्वाद के लिए नींबू का रस, काला नमक, शहद मिला सकते हैं। अब बात करते हैं मूंग दाल की। यह न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि इसके अंदर ज़बरदस्त न्यूट्रिशन, खासकर प्रोटीन होता है जो मसल्स को मजबूत बनाता है, वजन घटाने में भूमिका निभाता है। यह भूख को लंबे समय तक दबाकर रखता है, मांसपेशियों को एक्टिव करता है, कैलोरी बर्न करने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे चर्चित चीज़ की, वह है ग्रीन टी। वेट लॉस की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बन चुकी है। अगर आप इसे वजन घटाने के लिए पी रहे हैं तो इसमें चीनी नहीं डालनी चाहिए। विशेषकर भोजन के बाद इसका सेवन अच्छा माना जाता है। इन सभी घरेलू उपाय के साथ अगर आप सही खान पान, अपने रोज़ाना कुछ न कुछ शारीरिक गतिविधि करें, मानसिक तनाव से दूरी बनाएं, समय पर नींद लें, तो आप एक स्वस्थ और फिट शरीर की ओर बढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें ताकि औरों को भी इसकी जानकारी मिल सके। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।